नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तालीम तस्वीर से गुफ्तगू की एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर ज़ुनैरा साकिब। डॉक्टर ज़ुनैरा CEO एंड फाउंडर हैं मेरा फ्यूचर .vk की। इनसे पूछेंगे कि ये मेरा फ्यूचर क्या चीज़ है। इसके अलावा जो है डॉक्टर साहिबा का प्रोफाइल कुछ इस तरह है कि लीस्टर यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD की है मैनेजमेंट में और जो है MS किया है लैंकास्टर यूनिवर्सिटी से। काफ़ी अर्सा तक HR और कंसल्टिंग करती रही हैं और तालीम तदरीस से भी इनका ताल्लुक रहा है। नस्ट में जो है एज फैकल्टी मेंबर जो है सर्व करती रही। मेरा फ्यूचर जो है ये बेसिकली एक इनका मॉडल है AI के ज़रिए टेस्टिंग का, एप्टीट्यूड टेस्टिंग का, यंग बच्चों की एप्टीट्यूड टेस्टिंग करते हैं, स्कूल और कॉलेज के बच्चों की, और उसके अलावा जो है इन पर्सनल काउंसलिंग भी करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपको मेरा फ्यूचर स्टार्ट करने का ख्याल कैसे आया? जी, थैंक यू जी साहब फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। जी, मेरा फ्यूचर was basically born out of the idea of my association with the university. बहुत अरसा मैं यूनिवर्सिटी के साथ, जैसे आपने कहा कि मैं एसोसिएटेड भी रही हूँ, नस्ट के साथ भी, फास्ट के साथ भी। तो एक जनरली जो एक प्रॉब्लम हम ये देखते हैं, हम भी शायद सब उससे गुजरे हैं और आजकल के बच्चे भी गुजर रहे हैं, वो ये है कि जब आप हाई स्कूल से निकलते हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे होते हैं तो आपके पास कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं होती कि आपने कौन सी डिग्री में आपको जाना चाहिए, कौन सी डिग्री आपके लिए सूटेबल है। यूजुअली पेरेंट्स फैसले कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत दफा पेरेंट्स के पास भी क्लियर गाइडेंस नहीं होती। तो बहुत दफा बच्चों को देखा इस चीज में स्ट्रगल करते हुए। तो आई वांटेड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जो कि ऐसे बच्चों की मदद करे, और हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे जो कि इन पर्सन काउंसलिंग से थोड़ा सा आगे जाए, क्योंकि इन पर्सन काउंसलिंग में तो माँ बाप हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके बड़े हैं, आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं कि जो आपकी मदद कर देते हैं, लेकिन उनका एक इम्पैक्ट हमेशा लिमिटेड होता है और बहुत सब्जेक्टिव होता है। वी वांटेड टू कम अप विद समथिंग जो कि असेसमेंट रिलेटेड हो, टेस्ट रिलेटेड हो, जो वाइडर ऑडियंस को पहुंच सके। अगर कोई बच्चा KPK में या सिंध में बैठा हुआ है, किसी दूर दराज इलाके में, और कोई लाहौर में बैठा हुआ है, तो जो काउंसलिंग सर्विसेज की फैसिलिटीज उनको अवेलेबल है, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो हम ये चाहते थे कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें कोई बच्चा कहीं भी बैठा हुआ हो, एज लॉन्ग एज उसके पास एक मोबाइल फोन है या कोई डिवाइस है जिससे वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है और वहाँ पे टेस्ट ले सकता है, तो उसको वही क्वालिटी की रिपोर्ट मिले जो कि किसी बच्चे को जो यहाँ किसी Tier A स्कूल के अंदर मेन अर्बन सिटीज में पढ़े। सो बेसिकली पर्पस उसका जो था पीछे वो यही था कि बच्चों की मदद करनी है, उनको गाइडेंस देनी है, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो एक अच्छा फैसला कर सकें अपनी डिग्री के। सही कहा डॉक्टर साहब आपने कि बहुत से बच्चों को मुश्किलात होती हैं फैसला करने में कि उन्होंने इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है। तो ज़रा इस टेस्ट के बारे में कुछ तफसील बताइएगा कि ये एप्टीट्यूड कैसे टेस्ट करता है और उनको कैसे गाइड करता है कि आया आपने इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल में जाना है या किसी और फील्ड में। ठीक, अब तो बेसिकली दीसा मैं बिल्कुल एक सादी सी एक मिसाल देके समझाऊंगी कि जैसे हमारे खानदानों में कभी होता है कि कोई बच्चा अगर CA कर रहा है और वो CA करते हुए सक्सेसफुल हो गया है और उसने फिर बाद में पैसे कमाने शुरू किए, तो आप देखते हैं कि एक भेड़ चाल सी लग जाती है और सभी बच्चे CA करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये एक सक्सेस का एक ये रास्ता है। लेकिन उसमें से कुछ बच्चे कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो अगर हम किसी भी फील्ड के अंदर देखें तो हमें कुछ सक्सेसफुल केसेस मिलेंगे, कुछ अनसक्सेसफुल मिलेंगे। सक्सेसफुल मिसाल के तौर पर आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर मैं तदरीस के शौबे से वाबस्ता हूँ तो शायद मैं एक अबव एवरेज टीचर हूँ, मैं एक अच्छी टीचर हूँ और मैं समझती हूँ कि मैं शायद इस फील्ड में सक्सेसफुल हूँ। और अगर कोई बच्चा जो है वो तदरीस का शोबा अपनाना चाहता है और उसमें सक्सेसफुल होना चाहता है, तो शायद कोई उसे ये कहे कि अगर आप ज़ुनैरा की तरह या जी साहब की तरह हो, आपकी पर्सनैलिटी हो, आपका नॉलेज हो, तो आपके चांसेस सक्सेसफुल होने के ज्यादा है। तो ये सोच ले कि हम आगे चले और हमने फैसला किया कि हम करेंगे ये कि यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं जो कि फाइनल ईयर में अपने ग्रेजुएट होने वाले हैं, अब चौथा साल उनका खत्म होने वाला है और वो जॉब मार्केट में जा रहे हैं, उनको हमने पहले टेस्ट डेवलप किए, उन टेस्टों से उन्हें हमने गुजारा। उसमें पर्सनालिटी के टेस्ट थे, इंटरेस्ट के टेस्ट थे, नॉलेज एरियाज के टेस्ट। जब वो बच्चे उन टेस्ट से गुजर गए तो उनका हमने डाटा पॉइंट्स की मदद से एक AI मॉडल बिल्ड किया। अब हम करते ये हैं कि जो ये यूनिवर्सिटी के बच्चों की मदद से डाटा पॉइंट या एक मॉडल जो है वो बिल्ड हुआ हुआ है। अब हम करते ये हैं कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं, जो स्कूल ग्रेजुएट करने वाले होते हैं या अपने मेजर्स चूज कर रहे होते हैं, वो भी उन्हीं टेस्टों से गुजरते हैं। उनके रिजल्ट्स जाके मैच होते हैं यूनिवर्सिटी के बच्चों के डाटा पॉइंट्स के साथ, ठीक है। और फिर जहां उनकी सबसे ज्यादा मैचिंग होती है उस हिसाब से हम ये कहते हैं कि अच्छा इस बच्चे के लिए सबसे ज्यादा मैचिंग इसकी इंजीनियरिंग की साइड पे हो रही है, तो इंजीनियरिंग इज अ फील्ड वेयर ही और शी इज मोस्ट लाइकली टू सक्सीड। उसमें यूनिवर्सिटी के बच्चों को हमने इसलिए लिया, यूनिवर्सिटी के बच्चे
जब वो चौथे साल में आखिरी सेमेस्टर में बैठे होते हैं तो बड़ी हद तक उन्हें अंदाजा हो चुका होता है कि वो इस फील्ड के अंदर सूटेबल है कि नहीं है। उसमें हमने उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ली, उनकी सोशल परफॉर्मेंस ली, क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट किया और उनकी मदद से सिर्फ सक्सेसफुल बच्चे जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं उनका डाटा हमने डाला। अब जो हाई स्कूल का बच्चा है जब वो आता है और आके टेस्ट देता है तो उसका डाटा उन सक्सेसफुल केसेस से मैच होता है, उसकी बेसिस पे हम उसे 2 फील्ड्स में प्लेस करते हैं जिसमें से एक फर्स्ट डोमिनेंट होती है और एक सेकंड डोमिनेंट होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम उसे रिजल्ट्स देते हैं बच्चे को सेपरेटली उसकी पर्सनालिटी के, उसके इंटरेस्ट के, उसके स्ट्रॉन्ग। मकसद इस टेस्ट का सिर्फ और सिर्फ ये है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो उसके अपने बारे में। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप ये टेस्ट देते हैं तो टेस्ट आपको बताएगा कि आपकी पर्सनालिटी क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक है, ऑर्गेनाइजिंग है। तो आपको ये भी बताएगा कि आपकी दिलचस्पी किस चीज में है, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, सोशल वर्क में है। फिर वो आपको बताएगा आपके न्यूमेरिकल रीजनिंग में यानी मैथमेटिक्स में आपकी कैसी परफॉर्मेंस है, मैकेनिकल रीजनिंग में कैसी है, इंडक्टिव डिडक्टिव में कैसी है, एरर चेकिंग में कैसी है, इंग्लिश में कैसी है। और फिर जो आखिरी पार्ट ऑफ द हमारा टेस्ट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये कि इन सब रिजल्ट्स को वो एआई मॉडल में डालता है और वहां पे मैच करता है कि सबसे ज्यादा जो बच्चा है जिसने टेस्ट दिया है उसकी प्रोफाइल कहाँ मैच करी है। अगर सबसे ज्यादा प्रोफाइल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मैच करी है तो दैट्स द फील्ड सजेशन दैट दे विल गेट। तो ये बिल्कुल 100% ऑब्जेक्टिव 100% ऑनलाइन टेस्ट है। इसमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है। इसमें इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है कि आपका इनकम बैकग्राउंड क्या है, आप कौन से स्कूल के पढ़े हुए हैं, आपकी उम्र क्या है, आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, बल्कि ताल्लुक सिर्फ इस बात का कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव ही आपको असेस करके एक एआई मॉडल के थ्रू आपको प्लेस करता है और फिर आपको रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड। बच्चों को यानी फैसिलिटेट कर रही हैं कि वो अपने आप बारे में जो है जान सकें, और ये एक निहायत मुश्किल काम है अपने आप को जानना। भुल्ले शाह ने भी कहा है कि भुल्ले की जाना में कौन। जी बिल्कुल ऐसा ही है। की भी एक नज़म है मुल्ला और साहिद, और उसके भी आखिर में वो कहते हैं कि खुद इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्कर नहीं है वल्लाह नहीं। लेकिन फिर भी एक तरफ अपने आप को जानना मुश्किल है और दूसरे तरफ अपने आप को जानना जरूरी है। और उसमें ये आपने बहुत बड़ा काम किया कि एक टेस्ट डेवलप किया है कि जिसके जरिए ऑब्जेक्टिवली अपने आप को जान सकते हैं। तो ये जो आप मैचिंग की बात कर रहे हैं कि जो है जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके साथ जो है मैच कर रहे हैं, तो बच्चों के इंटरेस्ट तो वक्तन फ़वक्तन तब्दील होते रहते हैं, ख़ास तौर पे नई इमर्जिंग फील्ड्स के साथ। तो वो जो मैचिंग का डेटा है क्या उसको आप पीरियडिकली अपडेट कर रहे हैं या वो पॉइंट इन टाइम में फिक्स है? जी सर, हम उसे ईयरली अपडेट करते हैं। हमने 2020 में शुरू किया था तो अब ये तीसरा साल है हमारा, तो 3 दफा उसको जो है अपडेट कर चुके हैं। दूसरा हम एआई मॉडल के ऊपर भी काम करेंगे, उसको सेल्फ लर्निंग की तरफ ले जा रहे हैं कि हमारे पास जो 15,000 बच्चों का डाटा जो टेस्ट के थ्रू गुजर चुके हैं उसको भी हम मॉडल के अंदर इंक्लूड करें और उसको भी जो है हम बेहतर करते जाएं। पीरियडिकली यस, अपडेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बगैर जो है वो गुजारा नहीं है उसका। और दूसरी बात जो आपने कही कि हाँ बच्चों का इंटरेस्ट चेंज होता है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखें कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं होता। आइडियली एक सिचुएशन ये होती कि हम इस टेस्ट को, इस एआई मॉडल को उन लोगों की मदद से बिल्ड करते हैं जो फील्ड में जिन्हें आप सक्सेसफुल कह सकते हैं, यानी जो एक्चुअली फील्ड में बैठे हुए हैं और 100% है कि उस फील्ड में खुश हैं और उसमें अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं और उसमें वो इंजॉय भी करते हैं उस चीज को। लेकिन देखिए डाटा कलेक्शन एक बड़ा मुश्किल काम है, खासतौर पे आपका जब डाटा पॉइंट जो है वो 1 से 1.5 घंटे का टेस्ट होता है, तो ये एक आसान काम नहीं है। तो उसमें हमने जो सेकंड बेस्ट थिंग मैं समझती हूँ हमने की कि हमने अंडर ग्रेजुएट के ग्रेजुएट होने वाले बच्चों से हमने डाटा कलेक्ट किया। आइडियली इट वुड बी कि हम उन लोगों पे जो एक्चुअली जॉब के अंदर बैठे हैं उनका डाटा कलेक्ट करके फिर एआई मॉडल बिल्ड करते। प्लान है फ्यूचर में कि इसको भी हमने करना है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग द डाटा हैज बीन बिल्ड विद द स्टूडेंट्स हु आर अब तो ग्रेजुएट हो ही गए, जाहिर हर साल वो हो जाते हैं, बट हु आर ऑन द लास्ट ईयर, लास्ट सेमेस्टर के अंदर जो बच्चे हैं उसकी मदद से डाटा बिल्ड। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने पास्ट एक्सपीरियंस के टेस्ट के रिजल्ट्स की बेस पे कि वो जो आप 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं कि पर्सनालिटी को, इंटरेस्ट को और नॉलेज को, तो उस और बच्चों का जो ग्रेजुएट्स का डेटा है उसकी बेस पे, तो किस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स के बच्चे को आपका रिजल्ट या आपका टेस्ट जो है एडवाइस करता है कि उनको मेडिकल में जाना चाहिए, किस टाइप के बच्चों को कहता है कि इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, किस टाइप के बच्चों को कहता है बिजनेस या कंप्यूटर साइंस में जाना चाहिए वगैरह? देखिए जी साहब, यही बात है कि मैं आपको एक प्रोफाइलिंग नहीं दे सकती इस बात की। देखिए हर बच्चे का कम से कम 150 डाटा पॉइंट्स उसके अंदर जाते हैं और वो मैच होते हैं। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं और बहुत सारे देखे हैं जिनका न्यूमेरिकल रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर आता है, 90% स्कोर आता है।
तो आप अगर एक हमारे जनरल एक्सपीरियंस के ऊपर बात करेंगे तो हम कहेंगे जो न्यूमेरिकल में अच्छा है, मैथ्स में अच्छा है, उसका तो इंजीनियरिंग ही रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए हम उसे मल्टी डायमेंशनल कैरियर काउंसलिंग टेस्ट कहते हैं कि उसमें बहुत सारे वेरियस डेटा पॉइंट्स हैं, जिसमें से एक डेटा पॉइंट न्यूमेरिकल रीजनिंग है, एक पर्सनालिटी है, एक इंटरेस्ट है और वेरियस अदर टेस्ट भी है। तो आपको मैं कोई एक प्रोफाइल दे ही नहीं सकती कि मैं आपसे कहूँ कि हाँ जो बच्चा क्रिएटिव होता है और आर्टिस्टिक होता है और उसका इंटरेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होता है और न्यूमेरिकल में अच्छे नंबर होते हैं, उसको सिस्टम जो है वो डाल देते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, क्योंकि 150 डेटा पॉइंट्स जाके कंपेयर होते हैं। सो देयर इज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल विल लीड टू दिस। मल्टीपल एलिमेंट्स विल प्ले अ रोल, तकरीबन सारे एलिमेंट्स सेम वेटेज के ऊपर हैं और फिर वो सिस्टम उसे सजेस्ट करता है। सो वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से कि जी ये पर्टिकुलर प्रोफाइल है जो कि लैंड होगी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। हाँ ये जरूर होता है कि जिनकी जैसे मिसाल के तौर पे फर्स्ट डोमिनेटिंग फील्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आती है, लाइकली होता है कि उनकी सेकंड डोमिनेंट जो है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आ रही है, बहुत लाइकली होता है, लाजमी नहीं है बट मोस्ट लाइकली। जिनकी पहली फील्ड हेल्थ साइंसेज आ रही है, उनकी सेकंड डोमिनेटिंग नेचुरल साइंसेज आ रही है, क्योंकि अगर आप ये देखें तो इन फील्ड्स के अंदर बड़ी हद तक सिमिलैरिटी भी है। बच्चे प्री इंजीनियरिंग मेडिकल से जाते हैं और टॉप ऑफ द मेरिट लिस्ट के ऊपर होते हैं जो कि इधर जाते हैं, तो यही कुछ सिमिलैरिटीज आपको जरूर नजर आती हैं, लेकिन एक प्रोफाइल को पॉइंट करना जो है वो मुमकिन है। डॉक्टर ये बताइएगा कि आपका टेस्ट सिर्फ एकेडमिक फील्ड्स के बारे में बताता है या प्रोफेशंस के बारे में भी? मसलन आपको सीएसएस करना चाहिए, आपको फौज में जाना चाहिए, क्या इस टाइप की चीजें भी बताता है? नहीं, इस टाइप की नहीं बताता। जब हमने टेस्ट शुरू किया था तो देखिए जो एप्टीट्यूड टेस्टिंग या काउंसलिंग होती है ना, अगर आप डेवलप कंट्रीज में देखें वो बहुत छोटी उम्र से शुरू हो जाती है, वो तीसरी क्लास से चौथी क्लास से शुरू हो जाती है। आइडियली तो होना चाहिए कि बच्चा उस स्टेज से कैरियर काउंसलिंग में जाना शुरू हो जाए, उसके जो इंटरेस्ट है उसको हम डेवलप करें, उसको वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। हो सकता है वो किसी अपॉर्चुनिटी में एक अच्छा इंटरेस्ट शो करे और आगे उसमें अच्छे काम कर सके। लेकिन हमारे जो एक बहुत मेजर गैप था जो कि मुझे फील हुआ बीइंग इन यूनिवर्सिटी फॉर ओवर अ डेकेड, वो ये था कि जो हाई स्कूल से यूनिवर्सिटी के बीच में बहुत मेजर गैप है। यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सबसे ज्यादा गलत डिसीजन यहाँ लिए जाते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तान या वो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। अगर एक बच्चा एक डिग्री में चला गया तो देयर इज नो टर्निंग बैक, इवन इफ ही रियलाइजेस 2 सेमेस्टर डाउन द रोड के यार ये डिग्री मेरे लिए नहीं है, तो वो वापस नहीं मुड़ सकता, उससे वो पूरी डिग्री खत्म करता है। तो मैं ये एहसास हुआ कि सबसे जो गलत फैसले होते हैं वो हाई स्कूल से यूनिवर्सिटी के बीच में होते हैं। तो टेस्ट इसी पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया गया था। तो टेस्ट आपको ये नहीं कहता कि आप आर्मी में चले जाएं, आप सीएसएस में चले जाएं, क्योंकि आर्मी में जाना जो है वो डिग्री नहीं है, सीएसएस में जाना डिग्री नहीं है। हम बच्चे को डिग्री के बारे में बताते हैं कि भाई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारे लिए सूटेबल है, उसमें वो फैसला करता है कि मैं बीबीए करूँ या मैं बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करूँ या सप्लाई चेन करूँ। सो यूनिवर्सिटी डिग्रीज के बारे में है, इट इज नॉट अबाउट द प्रोफेशन। डॉक्टर साहब ये आपने जब बना रही होंगी तो कोई बाहर के सिस्टम्स भी देखे होंगे, कोई इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी देखी होंगी, तो ये उन सिस्टम्स के साथ आपका सिस्टम कैसे कंपेयर करता है? So, Jijan, one of the things that is really missing from the international systems is that majority of the tests will operate in isolation. So, isolation का मतलब ये है कि अगर आप जो बहुत known टेस्ट हैं जैसे MBTI को आप पिक कर लें, आप लाइसेक को पिक कर लें या 16BF को पिक कर लें, आप ये देखेंगे कि वो कोई एक एस्पेक्ट कवर करते हैं। जैसे MBTI आपको सिर्फ आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है, लाइसेक आपको पर्सनालिटी के बारे में बताता है, 16PF पर्सनालिटी के बारे में बताता है, और ये कहता है कि आपकी एक सर्टेन पर्सनालिटी है तो यू आर लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन सर्टेन कैरियर्स एंड एवरीथिंग, लेकिन वो बाकी चीजें इग्नोर कर देता है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस ने हमें ये जरूर मदद की कि हाँ अच्छे टेस्ट कैसे डेवलप किए जाते हैं, लेकिन जो हम जिस सिस्टम के ऊपर बच्चे को सजेशन दे रहे हैं जो कि मल्टी डायमेंशन कवर करता है, उस तरह के टेस्ट जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन जो टेस्ट डेवलपमेंट है उसमें बिल्कुल हमने हेल्प ली है इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस की, बल्कि यूके की कंपनी थी दैट वाज विद अस फ्रॉम द स्टार्ट, जिसकी मदद से हमने टेस्ट डेवलप किए। शुरू का 1 साल हमने वैसे ही ऑपरेट किया, फिर हमें रियलाइज हुआ कि यूके की कंपनी के जो टेस्ट हैं वो शायद पाकिस्तान के लिए उस तरह सूटेबल नहीं है। फिर मैंने वी गॉट द फंडिंग, तो हमने लोकली टेस्ट डेवलप करवाए। तो हमारे टेस्ट बहुत प्योरली लोकलाइज्ड हैं, व्हिच आल्सो हिंडर्स अस इन अ वे, बिकॉज अगर हमारे जो टेस्ट हैं वो इतने लोकलाइज हैं कि आप हमारे टेस्ट को उठा के कनाडा में या इंडिया में या बांग्लादेश में लॉन्च नहीं कर सकते, कि आपको जहां ये टेस्ट लॉन्च करना है आपको वहां का लोकल डाटा कलेक्ट करना है। तो ये हमें हिंडर भी करती है चीज। बाकी टेस्टों में भी यही प्रॉब्लम है। देखिए मेजोरिटी ऑफ द टेस्ट और उनके रिजल्ट्स आर बेस्ड ऑन वाइट पॉपुलेशन, डेवलप कंट्रीज पॉपुलेशन, लेकिन वो हमारे मुल्क में उसी तरह चलते हैं। ऑफ द शेल्फ के लोग इस चीज को देखते नहीं है, समझते नहीं है। हमारा टेस्ट बहुत 100% लोकलाइज डेवलप है, 100% लोकल डाटा के ऊपर बिल्ड हुआ। सो फॉर पाकिस्तान इट इज फैंटास्टिक,
और as a company sometimes it is hindering to our growth because when we are thinking we need to go international, तो फिर हम ये भी बात करनी है कि हम international भी हमें data करें. So international best practices are great for test development and everything, but in terms of जिस तरह से test हम conduct करें और result दे रहे हैं, उस तरह से practices बहुत कम exist. डॉक्टर साहब, आपका जो टेस्ट है वो बेस्ड है एक तो नंबर 1 पर्सनालिटी पे, दूसरा इंटरेस्ट पे भी. अब अगर एक बच्चा कहता है कि मुझे पढ़ने का शौक नहीं है, मैं तो स्पोर्ट्स में एक्सेल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए है कुछ आपके टेस्ट में? देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारा टेस्ट बहुत पर्टिकुलरली फोकस्ड है बिटवीन हाई स्कूल एंड यूनिवर्सिटी. जो बच्चा यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है उसके लिए टेस्ट है. और मैं आपकी बात से मुझे थोड़ा दुख भी होता है कि हाँ, हमारे मुल्क में सिर्फ एक ही पाथ है सक्सेस का, और वो पाथ है यूनिवर्सिटी पाथ. या बिल्कुल आपकी बात ठीक है. देखें, जैसे जर्मनी है या ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह की कंट्रीज के अंदर देयर इज ऑलवेज अ टेक्निकल पार्ट और वोकेशनल ट्रेनिंग पाथ दैट स्टूडेंट्स कैन टेक. एंड समटाइम्स इफ यू थिंक अबाउट इट, यूनिवर्सिटी डिग्री से ज्यादा सक्सेस और पेमेंट जो है, जो आप कमाते हैं पैसे, वो इस पाथ में कमाते हैं डेवलप कंट्रीज में. हमारे मुल्क में ये वाला पाथ अनफॉर्चुनेटली ना तो उस तरह से अवेलेबल है, ना शायद उसके सक्सेस फैक्टर्स उस तरह से अवेलेबल हैं. तो हमारा टेस्ट इस चीज पे फोकस नहीं है, लेकिन आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड देयर इज अ स्पेशल नीड फॉर इट. डॉक्टर साहब, मैं आपके कुछ टेस्ट हट के वीडियोस देख रहा था, तो उसमें एक में आप एम्फसाइज कर रही थी कि स्कोप की बहुत ज़्यादा, प्रॉस्पेक्ट्स की बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए. अगर इंसान किसी फील्ड में अच्छा हो तो फिर वो एक्सेल कर सकता है. जी. लेकिन साथ में अगर आप देखें तो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, और ख़ास तौर पे मसलन आजकल यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ पे बात कर रही हैं, और कुछ यूनिवर्सिटियों ने शायद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम बंद भी कर दिए हैं, जो कि ये बताता है कि यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिमांड कम हो रही है. तो इस सूरत हाल में क्या यू वुड इंसिस्ट के स्कोप की फिक्र नहीं करनी चाहिए? जी, देखिए जी साहब, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिमांड दुनिया में तो कम नहीं हुई है. पाकिस्तान में इसलिए कम हो गई कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पाकिस्तान में लोकल इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती. इंटरनेशनल जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं उसमें जो प्राइवेट इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है. जो प्राइवेट इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है. पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने का मतलब है कि अगर आपको एक स्टेबल जॉब चाहिए तो आपको गवर्नमेंट के इदारों के साथ काम करना पड़ेगा. लोकल आपके उस तरह से प्राइवेट में उस तरह से नौकरियां नहीं है. सिविल इंजीनियरिंग की हैं, इलेक्ट्रिकल की नहीं है. एक तो ये बात. दूसरी बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. देखिए, हमने यूनिवर्सिटीज को, पाकिस्तान के टॉप यूनिवर्सिटीज से डाटा कलेक्ट करने का मकसद ही यही है कि जो यूनिवर्सिटीज होती हैं दे आर वेरी स्मार्ट इन दिस. वो ये डिसाइड करती हैं कि मैंने डिपार्टमेंट बंद करना है क्योंकि दैट डिपार्टमेंट इज नॉट प्रॉफिटेबल एनीमोर, या उसका आगे जो है वो स्कोप खत्म हो रहा है, उसकी आगे नौकरियां नहीं है. तो आपको याद होगा कि HEC ये एक प्रोग्राम करता था MBA 3.5 इयर्स का. उनको फिर एहसास हुआ कि यार MBA 3.5 इयर्स इज नॉट वर्किंग, नॉट गिविंग, तो वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटीज ने खत्म कर दिया. इसी तरह BS टेलीकॉम इंजीनियरिंग वाज अ वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर प्रोग्राम जब पाकिस्तान में टेलीकॉम का बूम. तब आप देखिए यूनिवर्सिटीज में वो वाला जो टेलीकॉम का है वो प्रोग्राम तकरीबन हर यूनिवर्सिटी से खत्म हो चुका है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो यूनिवर्सिटीज के साथ डाटा कलेक्ट करने का मकसद ये है कि यूनिवर्सिटीज इंडस्ट्री के ट्रेंड को ही लेके चल रही है. अगर किसी चीज की डिग्री की डिमांड ही मार्केट में खत्म हो गई है, डिग्री की नहीं, मैं कहूंगी स्किल की डिमांड ही खत्म हो गई है, तो यूनिवर्सिटी से प्रोग्राम भी खत्म हो जाता है. तो हमारा डाटा भी अकॉर्डिंगली अपडेट होता है. तो ये ऐसा नहीं है कि उसको हम ऐसी फील्ड्स के बारे में बात करें जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती, या वो जो यूनिवर्सिटीज हैं वो ऑफर ही नहीं करी, ऐसा कुछ नहीं है. व्हेन यूनिवर्सिटीज अपडेट देयर प्रोग्राम, ऑब्वियसली आवर डाटा सेट गेट्स अपडेटेड, बिकॉज हमारा जो डाटा सेट है वो स्टूडेंट्स हैं. तो स्टूडेंट्स इस डिग्री में जिन प्रोग्राम्स में एनरोल्ड हैं वहीं से हम क्योंकि कलेक्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इट इज प्रीटी मच अप टू डेट. डॉक्टर सुनहरा, ये बताइएगा कि काउंसलिंग की ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमारे सिस्टम में जनरली होती नहीं है. कुछ एलीट स्कूल्स में तो शायद किसी हद तक हो, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में और मॉडरेट किस्म के जो स्कूल्स हैं उनमें नहीं है. तो आप क्या समझती हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या तब्दीली की ज़रूरत है कि जो काउंसलिंग की ज़रूरत है इसको पूरा किया जा सके? अच्छा, जो आपने कहा ना कि प्राइवेट स्कूल्स में प्रेजेंस है काउंसलिंग की, मैं उससे डिसएग्री करूंगी. आपके जो प्राइवेट स्कूल्स है ना, वहाँ जो काउंसलिंग के नाम पे हो रहा है वो बेसिकली काउंसलिंग नहीं हो रही, वो यूनिवर्सिटीज एडमिशन हो रहे हैं, और वो भी यूनिवर्सिटी अब्रॉड, और यही सेल भी हो रहा है. क्योंकि देखिए, एजुकेशन और हेल्थ जो है, जब वो प्राइवेट एंटिटीज के पास चले जाते हैं तो प्राइवेट एंटिटी का एक ही फोकस होता है, और वो ठीक भी है, वो है प्रॉफिट मेकिंग. तो प्रॉफिट मेकिंग हमेशा ऐसी चीज से होगी जो सेल होती है. तो चीज सेल क्या होती है कि बच्चे का अब्रॉड एडमिशन हो गया, उसको 50% स्कॉलरशिप मिल गया, 70% मिल गया.
काउंसलिंग सिर्फ ये नहीं होती, ये प्रॉब्ली पार्ट ऑफ काउंसलिंग है। काउंसलिंग ये होती है कि जैसे आपने बात की कि सेल्फ अवेयरनेस द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जितना बच्चा अपने आप को बेहतर समझेगा, जितना अपनी पर्सनालिटी, अपने इंटरेस्ट को, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को समझेगा, उतना वो बेहतर फैसला करेगा। उस सिलसिले में हमारे प्राइवेट स्कूल में भी कुछ नहीं हो रहा। इवन आप टीयर 1 के स्कूल उठा लें तो वहाँ जो काउंसलर्स बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के ऊपर फोकस करें। उसकी वजह है कि उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन से प्रेशर है कि जी जितने एडमिशन अब्रॉड होंगे, जितने स्कॉलरशिप मिलेंगे, उतना हम ऑब्वियसली चार्ज भी कर सकते हैं और उतना बच्चा हमारे पास है। तो एक तो ये, so one thing that needs to happen at maybe government level and everywhere else जो भी influence इस चीज को कर सकता है, वो ये कि एक तो काउंसलिंग की मिसकंसेप्शन क्लियर की जाए कि काउंसलिंग इज नॉट अबाउट एडमिशन। काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग एट एनी लेवल इज अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। जितनी आप सेल्फ अवेयरनेस बेहतर कर सकते हैं, और उसके लिए टूल्स हैं, असेसमेंट्स हैं, आपकी इन पर्सन काउंसलिंग है, बहुत सारे वेरियस टूल्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, वो आपको जो है वो सिलसिले में। दूसरी बात ये है कि आप अगर अभी देखें तो स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग का कोई बजट ही नहीं है। कोई इस चीज पे बात ही नहीं करना चाहता कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज नीडेड। तो कोई बजट इस चीज का नहीं है। ना सिर्फ काउंसलिंग का बजट नहीं है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का बजट नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर का बजट नहीं है। हर जगह फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पे है कि हमने बच्चे को किसी तरह पढ़ा के, चाहे डंडे मार के पढ़ाएं, चाहे जैसे मर्जी पढ़ाएं, उसके हमने नंबर अच्छे लेके, और सबका फोकस इस पे। और इस चक्कर में जो बच्चे की डेवलपमेंट ऑफ अदर थिंग्स है, व्हिच इज एक्स्ट्रा करिकुलर, व्हिच इज स्पोर्ट्स, व्हिच इज काउंसलिंग, व्हिच इज डिबेटिंग, लाइक सो मेनी अदर थिंग्स, वो बिल्कुल 100% इग्नोर हो गए। तो अगर गवर्नमेंट लेवल पे बात करें तो देखिए गवर्नमेंट का तो बजट ही शेमलेस है, सच्ची बात शेमफुल बजट है। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर द स्कूल्स नीड टू बिकम मोर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि काउंसलिंग इज नॉट जस्ट एडमिशन अब्रॉड, स्कॉलरशिप अब्रॉड, नीड टू डू बेटर इन दैट। And they need to create more awareness with students as well as with parents। उनको भी समझाएं, उनको बताएं, क्योंकि बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स तो आपके पेरेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है। तो वो ये सोचते हैं कि मैंने एक बच्चे को अपने ऐसे स्कूल में करा दिया जो बहुत अच्छी फीस ले रहा है, बेशक मैं पेट काट के दे रहा हूँ, तो वो मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छा ही सोचेगा। तो ये हमेशा सोच सही नहीं होती। पेरेंट्स को भी उतना ही इन्वॉल्व होना है सारी कहानी के अंदर जितने आपके टीचर्स या काउंसलर या आपका स्कूल है। सो मोर अवेयरनेस, ऑफ कोर्स इट्स द स्टार्ट, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी कि फिर मेरा फ्यूचर की तरह की 10 और कंपनियां मार्केट में आएंगी जो असेसमेंट्स और काउंसलिंग और सारी चीज करेंगे। अभी तो उनकी इंतजार करो। और डॉक्टर साहब, शायद अवेयरनेस के अलावा इंफॉर्मेशन का भी शायद गैप है कि बच्चों को मालूम नहीं है कि किस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए क्या रिक्विजिट्स हैं। आपने तो अपने सिस्टम में यकीनन बिल्ड कर लिया है कि अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो क्वांटिटेटिव स्किल्स, मैथ्स वगैरह में स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन जो ये टेस्ट नहीं दे रहे उनको शायद मालूम नहीं हो कि मेडिकल में स्ट्रांग होने के लिए क्या चाहिए, इंजीनियरिंग में स्ट्रांग होने के लिए या जर्नलिज्म में स्ट्रांग होने के लिए राइटिंग स्किल्स चाहिए वगैरह। तो प्रॉब्ली ये इंफॉर्मेशन देने की भी शायद जरूरत है। पहले लेवल पे अगर हम आ जाए ना, तो देखिए बच्चों को ना प्रोफेशन ही नहीं पता एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने इस चीज पे भी रिसर्च की कि कोई बच्चा डॉक्टर क्यों बनना चाहता है, कोई बच्चा इंजीनियर ही सिर्फ क्यों बनना चाहता है। मैं जब मैंने केपीके के इलाकों को कुछ विजिट किया और जीबी को विजिट किया, तो मैंने देखा कि वहां पे पीपल, बॉयज खासतौर पे, वेरी इंटरेस्टेड इन गोइंग टुवर्ड्स आर्मी, नॉट इन नेवी, नॉट इन एयरफोर्स, जस्ट आर्मी। एंड फिर उस पर जब बात होती है रिसर्च में, अगर थोड़ी सी आपसे शेयर करूँ कि देखें कुछ प्रोफेशंस हैं जो आपको नजर आते हैं। नजर आने का मतलब ये है कि आप जब अस्पताल जाते हैं तो एक डॉक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा होता है, वो व्हाइट कोट पहन के फिर रहा होता है, आपके पेरेंट्स उसके पीछे भाग रहे होते हैं कि भाई हमारे बच्चे को देख लो या हमें देख लो, और उसको एक बड़ी इज्जत भी मिलती है सोसाइटी में और हर कोई उसे एक उस पर रखता है। तो आई वुड लुक अप उसके बारे में सोचिए कि इंजीनियर बन जाओ तो आपकी एक स्टेबल सैलरी तो आपकी आई आ जाती है। तो हम जीडी में या केपीके में देखते हैं कि आर्मी के अंदर जाने का एक क्यों ट्रेंड है या शौक है। मैं ये नहीं कह रही कि ट्रेंड गलत है सही, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि वजह क्या है। Because they seek in those areas the power lies with certain institutes। तो उनको लगता है कि अगर मुझे पावर चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, तो दिस इज वेयर आई नीड टू। तो मैं बच्चों से कभी कभी पूछती हूँ कि आपको पता है मार्केटिंग की फील्ड क्या होती है, तो कहते हैं नहीं पता। तो मैं कहती हूँ आप टीवी देखते हैं, आप एड देखते हैं, तो उन्होंने एड भी देखे होते हैं, टीवी भी देखा होता है, बट दे कैन नेवर मेक द कनेक्शन कि कोई मार्केटिंग का बंदा, कोई ब्रांड का बंदा, कोई एडवर्टीजमेंट का बंदा बैठा वो एड बना रहा है जो हम डेली बेसिस पे जाके चीजें खरीदते, तो वो कनेक्शन भी नहीं वो कर पाते। तो वो तो किसी प्रोफेशन में जाने के लिए क्या चाहिए, तो सेक्रेटरी पहली बार बच्चे को बताओ प्रोफेशन भी कोई होता है, तो वो तो 3-4 प्रोफेशन उसको पता है, वो उससे आगे पीछे कहीं जाने को जो है वो तैयार नहीं है। उस लेवल की अवेयरनेस जो है वो भी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। डॉक्टर साहब, अच्छा फाइनली आपने जैसे स्टेबल सैलरी का जिक्र किया, तो यू आर आल्सो अर्निंग अ स्टेबल सैलरी, नेस्ट में आप फैकल्टी मेंबर थी, तो आपको ये ख्याल कैसे आया कि वो स्टेबल सैलरी को छोड़कर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ जाएं और रिस्क भी ले लें?
तो ये हिम्मत भी कैसे हुई और ख्याल भी कैसे? देखिए दिस वाजंट अ सडन डिसीजन। जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है बड़ा रिस्की फील्ड होती है, और मैंने जिस एज में या जिस स्टेज पे मैंने काम किया मेरे लिए बहुत रिस्की इसलिए था कि आपकी एक फैमिली होती है वो आप पे रिलाई कर रही होती है। सो ऐसा नहीं हो कि आप अगर तो आप प्रिविलेज हो तो और बात है, लेकिन अगर आप प्रिविलेज नहीं है और आपको पता है कि अगर मेरी पहली को सैलरी ना आई तो आई वुड रियली बी इन ट्रबल। सो बहुत सारे आपको एलिमेंट्स देखने पड़ते हैं। सो आई वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बट आई डिलेड इट टू अ पॉइंट के जहाँ पे मैं इतनी फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊं कि अगर मुझे बिजनेस से पैसे नहीं भी आते तो भी आई एम एबल टू सस्टेन एंड सर्वाइव। तो वो मैंने कुछ अरसे तक ये सोच के इस चीज को डिले किया, बट आई केप्ट द पैशन अलाइव कि जब भी मौका मिलेगा मैं जरूर काम करूंगी, और जब मौका मिला तो मैंने की। दूसरी बात यह कि मैंने अपनी फुल टाइम जॉब जारी रखी, अपना थोड़ा सा साइड पे अलग से करती रही कि जब तक एक स्टेबिलिटी बिजनेस में नहीं आ जाती तब तक आई विल नॉट क्विट माय फुल टाइम जॉब। तो बहुत से लोग जो मशवरे देते हैं कि आप अपनी कश्तियां जला दें और आप बस ये काम पे निकल जाएं, मैं बिल्कुल उनसे डिसएग्री करती हूँ। हर कोई प्रिविलेज नहीं होता ये करने की। या तो आप 21 साल के 22 साल के यंग से बच्चे हो और आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं अच्छा हम 3 साल तुम और पढ़ लेंगे तो और बात है, लेकिन बाकी लोगों को मेरा यही मशवरा है कि सोच समझ के फैसला करें। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी चीज है कि फेलियर्स बहुत ज्यादा आते हैं नौकरी के मुकाबले, और जिम्मेदारी भी हर फेलियर की आपके साथ। तो ये मैंने तो बहुत सोच समझ के फैसला किया, ये कोई सडन फैसला नहीं था। और मैंने स्टेबिलिटी रखने के लिए कोशिश की कि मैं फुल टाइम जॉब के साथ साथ इसे करती रहूं, और फिर जब वो एक स्टेबिलिटी इनफ आ गई तो फिर आई क्विट द फुल टाइम। So for me, the courage came from having an informed decision, from understanding the kind of risk I'm taking. So मैंने कोई आंखें बंद करके छलांग नहीं मारी, ना ही मैंने अपनी कश्तियां जलाई। और मैं समझती हूँ मेजोरिटी ऑफ द लोगों को ऐसे ही सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रिविलेज नहीं है और आप आंखें बंद करके इसमें छलांग मार देते हैं, हो सकता है फ्लूक लग जाए और आप सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन अगर नहीं लगता तो फिर वो सारी उम्र के लिए आप स्कार्ड हो जाते हैं कि शायद मैं मेरे लिए चीज है ही नहीं, मुझे चीज करनी। तो मैंने अपने साथ बहुत सारे स्टार्टअप्स देखे हैं। बहुत सारों के फेलियर की एक वजह ये होती है कि हिम्मत नहीं बचती 6 महीने के बाद मजीद फेलियर लेने की, सो देन पीपल मूव आउट। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ख्याल आया कि मेरा फ्यूचर जो है एप्टीट्यूड टेस्टिंग के अलावा जो है इन पर्सन काउंसलिंग भी ऑफर करता है, और शायद वो एप्टीट्यूड टेस्टिंग के बाद की स्टेज होती है। तो इन पर्सनल काउंसलिंग किस टाइप की होती है और किन लोगों को इसकी जरूरत होती है? जी सर, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो जरूरत सबको होती है। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, ह्यूमन सिटिंग देयर अंडरस्टैंडिंग योर नीड्स स्पेशली आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये ह्यूमंस को इन्वॉल्व करते हैं तो इट मींस स्पेंडिंग मोर मनी। देखिए हमारा टेस्ट बहुत अफोर्डेबल है, हमने जब शुरू किया था तो हम 500 रुपए पे हमारा टेस्ट था, फिर 1000 रुपए पे हो गया, इस टाइम 2000 रुपए पे, जो कि आज भी मैं समझती हूँ इट इज नो मनी कंसिडरिंग कि आप अपने फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन जब आप एक ह्यूमन को इन्वॉल्व करते हैं, वो एक इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट है, मैं आपको कहती हूँ दरीसा प्लीज 1 घंटा आपने एक बच्चे को देना है, तो ऑब्वियसली द पेमेंट इज हायर, तो हर बच्चा उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि अपना टेस्ट इतना कॉम्प्रिहेंसिव रखें कि बच्चे मेजोरिटी जो है उनको जरूरत ना पड़े। लेकिन जहां तक जरूरत की बात है तो ये द इन पर्सन काउंसलिंग रियली हेल्प्स यू प्लान फॉर द फ्यूचर। देखिए टेस्ट ने आपको बता दिया कि भाई ये पर्सनालिटी, ये इंटरेस्ट, ये सब्जेक्ट एरिया, ये फील्ड है। अब बच्चा सोच रहा है अच्छा मैं बीबीए कर लूंगा तो मैं आगे क्या कर सकता हूँ, पाकिस्तान में कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, मुझे अपना बिजनेस करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वो अगर एक बिजनेसमैन के साथ बैठ जाता है 1 घंटे के लिए और उससे बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछता है, और बिजनेसमैन का या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बैकग्राउंड पे सारा फोकस उस बच्चे पे है, सो ऑब्वियसली इट मेक्स अ ग्रेट डिफरेंस। So if we would provide career counseling to each and every kid in person, because that's the next step, that's the next level that has to happen. Unfortunately, because of affordability, majority of the kids are unable to take. तो लेकिन जब हम स्कूल्स के साथ काम करते हैं, क्योंकि बल्क में होता है हमारा, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनको हम फ्री प्रोवाइड कर दें। बाकी यूट्यूब पे आपने वीडियोस मेरा फ्यूचर की देखी हैं तो यू कैन सी के मेजोरिटी ऑफ द चीजें हमने वहां पे भी बता दी। लेकिन फिर भी अगर एक इन पर्सन टच चाहिए होता है तो फॉर एवरी किड इट इज इम्पोर्टेंट कि वो जरूर कुछ ना कुछ इन पर्सन काउंसलिंग ले। सर ये बताइएगा कि जो है फाइनली कि जो है इन पर्सनल काउंसलिंग के अलावा जो है और ये जो आपकी ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्टिंग है, क्या आप स्कूल्स वगैरह में जाके भी ब्लॉक्स में भी टेस्ट लेते हैं? जी बिल्कुल लेते हैं। देखिए जब शुरू किया था तो फोकस ये था कि इंटरनेट बेस्ड होना चाहिए, बच्चा कहीं भी बैठा हो टेस्ट कर ले, लेकिन स्कूल्स में भी हम जो है वो जाएं और डिवाइसेस पे कर लें, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान में इंटरनेट की एक्सेस बिल्कुल उस तरह से स्टेबल नहीं है जिस तरह से पोर्ट्रे की जाती है। एज सून एज यू स्टेप आउटसाइड द मेन एरियाज तो इंटरनेट एक्सेस इज टेरेबल, वन थिंग। सेकंड थिंग, स्कूल्स में मैंने आपको कहा एक्स्ट्रा करिकुलर पे कोई पैसे नहीं लगाए जाते, कंप्यूटर लैब्स नहीं है।
इंटरनेट नहीं है, डिवाइसेस नहीं है। हमने बहुत प्रॉब्लम्स देखी कि हम स्कूल में गए 100 बच्चों का टेस्ट लेने और हमें वो लेते लेते शाम हो गई। उसकी वजह ये है कि या तो कंप्यूटर नहीं चल रहे थे या इंटरनेट नहीं चल रहा था या डिवाइसेस नहीं थी या वो इंटरनेट इतना अनस्टेबल था कि वेबसाइट लिटरली क्रैश हो गई। हमने फिर 2021 के आखिर में अपने टेस्ट को ऑन पेपर कन्वर्ट कर लिया। उसमें फायदे बहुत है। फायदा ये है कि स्टूडेंट परेशान नहीं होता क्योंकि ऑनलाइन कर रहा होता है, वो घबरा जाता है। दूसरा, हम मेजोरिटी बच्चों का एक टाइम पे टेस्ट ले लेते हैं। हमने एक वक्त में 500 बच्चों का भी टेस्ट किया। हाँ, जब बुकलेट हमारे पास आ जाती है तो प्रोसेस वही है। जो हमारी डाटा एंट्री टीम है वो उस बुकलेट के रिजल्ट्स को ऑनलाइन वैसे ही एंटर करती है जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट करते हैं। उसके जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उसको फिर हम अगेन रिजल्ट एक बुकलेट बनाते हैं। इस तरह एक बच्चे का रिजल्ट कार्ड होता है और वो बुकलेट हम बच्चे को जो है वो देते हैं और फिर एक सेशन करते हैं उसके साथ। So yet it is available offline as well, and with schools we prefer कि क्योंकि बल्क में बच्चा होता है, 500-600 बच्चा होता है, तो हम उनका ऑन पेपर टेस्ट करें। जो ऑनलाइन करना चाहते हैं उनके लिए वेबसाइट इज ऑफ कोर्स 100% अवेलेबल। यानी लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब कि ये बताइएगा कि अब मेरा फ्यूचर को 3 साल हो गए हैं शायद जी। तो इस वक्त कहाँ खड़ा है और कोई इसका स्केल अप करने का या किसी डिफरेंट ब्रांच आउट किसी और फील्ड में करने का इरादा है? हमने जी साहब लास्ट ईयर हमने 2 अपने वर्टिकल्स और लॉन्च कर दिए थे। उसमें से एक वर्टिकल जो है, क्योंकि असेसमेंट इज आवर मेन एरिया और एजुकेशन या टेक के अंदर हम हैं, तो हमने रिक्रूटमेंट असेसमेंट के नाम से एक जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम कैरियर वंडर्स है। तो कैरियर वंडर्स डील विद रिक्रूटमेंट के। अब आप लोगों को जब हायर कर रहे होते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि वो आगे परफॉर्म करेगा अच्छा या नहीं करेगा, तो उनकी असेसमेंट और उन चीजों पे हमने काम शुरू किया। दूसरा, हमने एक अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया कैरियर learning.career wonders के नाम से, जिसपे बेसिकली प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसमें हम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, स्कूल्स के साथ काम करते हैं क्योंकि हमने वी हैव ट्रेन्ड अराउंड 250 कैरियर काउंसलर्स अराउंड पाकिस्तान with our certification in career counseling, जो कि 100% ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड अवेलेबल है। मैंने ही डिलीवर की हुई उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। एक हमारा प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज का प्लेटफॉर्म है, एक HR का प्लेटफॉर्म है। दोनों साइड पे वी हैव वेंचर्ड आउट एंड वी आर डूइंग वेल। थैंक यू डॉक्टर साहब, इट हैज बीन अ वेरी एंगेजिंग डिस्कशन। उम्मीद है कि यंग लोगों ने इससे बहुत गेन किया होगा, उन्हें समझ आई होगी कि अपने आप को जानने की ज़रूरत है और इस अपने आप को जानने के लिए कुछ एवेन्यूज मौजूद हैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, और यकीनन जो है वो इसको इस्तेमाल करने की जो है कोशिश करेंगे। आइंदा भी आपसे किसी एजुकेशन के सब्जेक्ट पे गुफ्तगू होगी। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।